डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 जो आप लोगों का परीक्षा तिथि भी पता है और आज की क्लास में देखेंगे। साथ ही लगातार जो आपके प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे गए हैं, जिस तरह से पिछली बार आप लोगों को हम तैयारी कराए थे इंट्रेंस एग्ज़ाम का, जी जो आपकी परीक्षा में लगातार भर भर के सवाल पूछे गए हर शिफ्टों में, इस बार भी आपके प्रत्येक शिफ्ट में सवाल यहीं से मिलेंगे देखने को, बिल्कुल 100%। तो आप सभी साथी इस क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रामबाण रहने वाला है। तो चलिए क्लास को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। जितने साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं, तो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से पल पल की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लीजिएगा। चलिए देखिए, पहला नंबर सवाल पूछा गया था कि बिहार में 1857 की क्रांति यह कहाँ से शुरू हुआ था। सभी सवाल आपके पूछे गए प्रश्न हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो स्कोर अपना कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा क्लास खत्म होने के बाद। याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर है बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से 1857 की क्रांति शुरुआत हुआ था। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न पूछा गया है आपकी परीक्षा में कि निम्न में से कौन जो है परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है। कौन परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2018 के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया था। बताएंगे आप लोग 2018 के लिए जो है किसे फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, यहाँ पे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा आप लोग, जो आपके पेपर में आपको साथ ही यहीं से देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखेंगे, श्रीदेवी आपको याद रखना है, राइट आंसर है श्रीदेवी, आप लोग याद रखेंगे जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 4 नंबर सवाल पूछा गया है कि भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्र में कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है। 4 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है, बताइए आप लोग सही आंसर क्या रहेगा। सभी को बताना है राइट आंसर। अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, डी ऑप्शन जो दिया गया है यह इस अंतर्गत नहीं आता है। चलिए देखेंगे, अगला प्रश्न है कि भारत और श्रीलंका को विभाजित किया गया है। भारत और श्रीलंका को विभाजित किया गया है, सही आंसर याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। पाक जल मध्य आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए, आगे चलने से पहले सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे। जितने साथी पहली बार अगर जुड़े हैं क्लास में, तो साथी चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लीजिएगा, क्योंकि आज की क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा रहने वाला है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे जिन्होंने दिसंबर 2018 में अपना त्याग पत्र सौंप दिया। वर्तमान कौन है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, उर्जित पटेल आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे, 7 नंबर सवाल पूछा गया आपके एग्जाम में, किस पाकिस्तानी जनरल ने वर्ष 1999 में अपने देश में सैन्य शामिल लागू किया था। बताएंगे, अपने देश में सैन्य शामिल लागू किया था, सही आंसर याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, परवेज आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखिए, 8 नंबर सवाल है, इंपॉर्टेंट प्रश्न, अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। डैश ने 2006 में पाकिस्तानी के विरुद्ध मैच के पहले ओवर में हेड ट्रैक यानी कि 3 विकेट ली थी और इस प्रकार वे ऐसे करने वाले पहले और आज तक के एकमात्र गेंदबाज बने हैं। इनका नाम क्या है, बताइए। रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, पार्थिव पटेल, इरफान पठान। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, सही आंसर है डी ऑप्शन। कौन सा? डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, इरफान पठान आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा गया है आपके एग्जाम में, सभी को एक एक चीज़ों को याद रखना है साथी,
क्योंकि आज की क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है और इसी क्लास से आपके शिफ्ट में प्रश्न मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय शास्त्रीय संगीत प्रख्यात गायिका है? बताइए। भारतीय शास्त्रीय संगीत प्रख्यात गायिका है। सही आंसर याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। शोभा मुद्गल आपको याद रखना है, शोभा मुद्गल, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, पूछा गया है कि 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी ने डैश के साथ उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक में भाग लिया था? बताएंगे आप लोग। भाग लिया था, सही आंसर क्या रहेगा? तो लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी आप लोग याद रखेंगे, सॉरी इरविन आपका है, इरविन आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे, अगला प्रश्न है 11 नंबर सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है जी। खरीफ फसल डैश को मौसम की शुरुआत जो है के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप से वर्णित किया जा सकता है? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, 11 नंबर जो सवाल है सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सभी को स्कोर बताना है जी। ठीक है, 27 फरवरी से आपका परीक्षा है, 27 से जो आपका परीक्षा है, अच्छे से आप लोग बताइए, आंसर कीजिए। नीली क्रांति डैश से संबंधित है? तो बताइए नीली क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखिएगा, डी ऑप्शन को आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे मत्स्य उत्पादन आप लोग याद रखेंगे। सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए, जितने साथी क्लास में पहली बार अगर जुड़े हैं तो। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना यह किसने की? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? 13 नंबर सवाल है और यह आपके प्रत्येक बार आपके परीक्षा में पूछा गया है। पिछले बार जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, जहां से आपके भर के सवाल पूछे गए, साथ ही इस वर्ष भी आपके पेपर में इस बार भी आपको सवाल मिलेंगे। तो बस आप लोग रोज़ाना क्लास में जुड़िए और अच्छे से आप लोग चीज़ों को रिवीजन कीजिए, याद रखिएगा चीज़ों को। बी ऑप्शन को आप लोग याद रखेंगे, पंडित मदन मोहन मालवीय आपको याद रखना है। चलिए बताएंगे इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग के लिए नहीं किया जा सकता है? तो सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, आचार परीक्षण करने सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे यथा फरवरी 2019 को IBCCI के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे? कार्यवाहक कौन थे? तो लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। सही आंसर है। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है जी? माजुली किस नदी में है? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। ब्रह्मपुत्र आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। और गंगा नदी से प्रश्न आपके पिछले बार पूछा गया है। तो गंगा नदी का विस्तार कितना है भारत में? 2525 किलोमीटर याद रखिएगा। और 2020 के ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया था? कहाँ आयोजित किया गया था? तो टोक्यो में आयोजित किया गया था। टोक्यो में याद रखिएगा, यह किया गया था। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी की अगर बात की जाए तो यह आपका कान की हड्डी होता है जी। ठीक है, कान की हड्डी आप लोग याद रखिएगा। किस विशेष निर्णय का कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के अधिकार को क्या कहा जाता है? बताएंगे आप लोग क्या कहा जाता है? तो प्यारे मित्रों, ए ऑप्शन को आप लोग याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जी। चलिए देखेंगे, अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? सही आंसर याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। रमा देवी आप लोग याद रखिएगा। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? चलिए बताइए आप लोग। बहुत अच्छा सवाल है और आपके परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? तो साथियों याद रखेंगे, ए ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे जी। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन आपको याद रखना है। चलिए सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे फटाफट से
रोजाना आप लोग क्लास में जुड़िए। लगातार आप लोगों को क्लास दिया जा रहा है। कथकली की जड़ें किस राज्य से जुड़े हुए हैं? कथकली की जो जड़ें है यह किस राज्य में है? तो याद रखेंगे सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। केरल राज्य आपको याद रखना है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है, सभी को याद रखना है। 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया, और इसे कौन सा अधिनियम एक्ट कहा गया है? बताइए आप लोग, इसे कौन सा एक्ट अधिनियम कहा गया है? तो भारत सरकार अधिनियम। बहुत पूछा जाता है आपकी परीक्षा में जी, याद रखिएगा भारत सरकार अधिनियम आपको याद रखना है। भारतीय रेगिस्तान डैश पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। बताएंगे भारतीय रेगिस्तान डैश पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। सही आंसर क्या रहेगा? तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। अरावली की पहाड़ियाँ आपको याद रखना है। अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप में वर्गीकृत करता है? बताएंगे आप लोग, उपकरण को किस रूप में वर्गीकृत करता है? अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, पूछा गया सवाल है डी ऑप्शन। चलिए सभी साथी क्लास के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप चैनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है जी। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन जो स्कूल है स्थापना किसने की? शारदा सदन स्कूल की जो स्थापना है महादेव गोविंद रनडे आप लोग याद रखिएगा। डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। चलिए सभी साथी अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट की कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में विफल अम्ल जो एसिड होता है यह कौन सा है? विफल अम्ल एसिड कौन सा होता है? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे आप लोग। कार्बनिक एसिड आप लोग याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखिएगा आप लोग ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको याद रखना है जी। चलिए देखेंगे 30 नंबर सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? संयुक्त राष्ट्र संगठन का जो मुख्यालय है यह कहाँ पे है? तो साथी डी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे, न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे जी? न्यूयॉर्क आप लोग याद रखिएगा। 31 नंबर सवाल पूछा गया है, उस प्रथम भारतीय का नाम बताइए जिसे ओलंपिक खेलों में एनाबॉर्लिंग स्टेरॉइड का प्रयोग करने के कारण प्रतिबंधित किया गया है। चलिए बहुत अच्छा सवाल है। लगातार आपके परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अच्छे से आप लोग चीज़ों को याद रखिएगा। चलिए देखेंगे 32 नंबर सवाल है कि पर्यावरण में प्रदूषकों की जो उपस्थिति को सामान्यतः ppn में व्यक्त किया जाता है। यह जो ppn है यह क्या है? पूर्ण रूप क्या है इसका? चलिए बताइए आप लोग, इसका पूर्ण रूप क्या है? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। सॉरी डी ऑप्शन को लॉक करेंगे साथी। पॉट्स पे मिलियन आपको याद रखना है। ए ऑप्शन आपका नहीं होगा, डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। तो जो भी आपके मन में साथ के साथ डॉट हैं साथ में आप लोग कमेंट करते चलिएगा। जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होगा? बताइए, जब पानी जम जाता है तो उसका जो घनत्व है यह क्या होगा? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, घट जाता है। क्या है? तो घट जाता है, आप लोग याद रखेंगे जी। चलिए देखिए पूछा गया कि लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, यह किसका जो मत था? तो याद रखेंगे किसका मत था। सही आंसर आप लोग बताइए फटाफट से, राइट आंसर क्या रहेगा? चलिए सभी को याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके परीक्षा की दृष्टि से। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। अब्राहम लिंकन आपको याद रखना है जी। दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया है? बताइए, सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया है? महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखेंगे। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए मदर टेरेसा, क्या? तो मदर टेरेसा की जयंती मनाने के लिए उन पर
टिकट निम्नलिखित में से किस देश ने प्रकाशित किया था? भारत ने, अमेरिका ने, पाकिस्तान या यूके के द्वारा? तो अच्छे से आप सभी लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन रहेगा हमारा अमेरिका राइट आंसर जी। चलिए देखेंगे 37 नंबर सवाल है कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त जो शब्द है यूआरएल का जो क्या अभिप्राय है? यूआरएल का क्या अभिप्राय है? चलिए सभी साथी बताएंगे आप लोग फटाफट से। बहुत अच्छा सवाल है और लगातार आपके परीक्षा में पूछे गए हैं जी। याद रखेंगे यूनिफॉर्म रिसोर्ट लोकेटर, आप लोग याद रखिएगा, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, सभी साथी क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा और आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। निम्नलिखित में से क्या स्वतः पोषित है? बताएंगे क्या जो है स्वतः पोषित है। 38 नंबर जो सवाल है इसका राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। सवाल आपको याद रखना है। और किसी दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई? बताइए आप लोग कठोर नीति अपनाई, सही आंसर आपको याद रखना है साथी। लॉक करेंगे ऑप्शन ए और आगे बढ़ेंगे बलवन, आप लोग याद रखिएगा। चलिए जिला कलेक्टर का जो पद है यह कब जो है बनाया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं कि जिला कलेक्टर का जो पद है यह कब बनाया गया था? बताइए आप लोग 1786 में, 1773 में या 1772 में? तो इसका राइट आंसर आपका है साथी ऑप्शन नंबर सी 1772। आप लोग भूलिएगा नहीं, अच्छे से आप लोग याद रखिएगा 1772, क्योंकि इस बार भी आपके शिफ्ट में मिल सकता है यह सवाल। चलिए विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे जेनेवा, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन को लॉक करेंगे जी और आगे बढ़ेंगे। ईमानदारी पूर्वक आपको बताना है कि आज आप लोग कितना क्वेश्चन सही किए हैं, कितना क्वेश्चन गलत किए हैं। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? अटलांटिक है, आर्कटिक है, प्रशांत है या हिंद महासागर है? बताइए सबसे छोटा महासागर की बात की जाए तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, आर्कटिक आपको याद रखना है जी। चलिए निम्नलिखित में से क्या अवीम राशि है? अवीम राशि कौन सा है? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे 43 नंबर जो सवाल है प्रभेद आपको याद रखना है, प्रभेद एग्जाम में भूलिएगा नहीं। सीधा लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए 44 नंबर सवाल है कि तेलुगु कृति आमुक्त मलवेड़ा का लेखक कौन था? आमुक्त जो मलवेड़ा के लेखक है यह कौन था? देवराय था, हरिहर, बुक्का, कृष्ण देवराय? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे साथी, बहुत अच्छा सवाल है। ऑप्शन नंबर लॉक करेंगे डी को और आगे बढ़ेंगे। कृष्ण देवराय आप लोग याद रखिएगा। और नगदी रिजर्व अनुपात किसका उदाहरण है? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे मौद्रिक नीति का है। मौद्रिक नीति आप लोग याद रखिएगा जी। आगे देखेंगे बीसीजी टीके में सी जो शब्द से अभिप्राय है यह क्या होता है? बीसीजी याद रखिएगा आप लोग, बीसीजी टीके में जो आपका सी का अभिप्राय है यह क्या होता है? तो साथियों ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, कैलमेट आप लोग याद रखिएगा। शेर शाह की जो महानता है यह किस में निहित है? शेर शाह की महानता किस में निहित है? तो डी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। धर्म निरपेक्ष आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी अच्छे से याद रखिएगा कि गुरु जल का जो है रासायनिक संगठन क्या होता है? तो याद रखेंगे ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। यह सवाल में थोड़ा सा लिखने में लगता है कि मिस्टेक हो गया है, चलिए अगले क्लास में देख लेंगे। 50 नंबर सवाल है कृषि से, सही आंसर याद रखेंगे आप लोग, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। पेडोक्कल आपको याद रखना है जी। वीटी बीज का संबंध किसे है? बताइए 6 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है, वीटी बीज का जो संबंध है यह किसे है? तो कब से आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। आगे चलने से पहले आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। सभी साथी सेशन को दबा के आप लोग लाइक कर देंगे जितने लोग क्लास में जुड़ चुके हैं जी, क्योंकि आपका एक लाइक से बहुत ज़्यादा आपके लिए मोटिवेशन मिलता है, ताकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपके लिए जितना हो सके लेकर आएँ। जिस तरह से पिछले बार कराए थे आपको हम, इस बार फिर से आपके शिफ्ट में भर भर के सवाल यहीं से मिलेंगे। किसे चिपको आंदोलन के
व्यावसायिक पक्ष के रूप में जाना जाता है? बताएंगे व्यावसायिक पक्ष के रूप में जाना जाता है, तो सही आंसर याद रखेंगे सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग। कामरेड्डी गोविंद सी रावत आपको याद रखना है, सी ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। आगे देखेंगे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्ष तक रहे थे जी? तो याद रखिएगा 15 वर्ष। कितना? 15 वर्ष इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन, सॉरी 21 वर्ष आप लोग याद रखिएगा, 21 वर्ष जो है रहे थे महात्मा गांधी जी। आगे देखेंगे 9 नंबर प्रश्न है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई? बताएंगे किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई थी? तो सही आंसर है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए 10 नंबर प्रश्न है कि कला की गंधार शैली की जो उत्पत्ति है यह किसके शासन काल में हुई थी? कला की गंधार शैली की जो उत्पत्ति है किसके शासन काल में हुई थी? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। चलिए 11 नंबर सवाल देखिए, पूछा गया है कि प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन है? बताएंगे उपन्यासकार कौन है? तो सी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा शरद चंद्र चट्टोपाध्याय आपको याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे 12 नंबर सवाल है, कपाल कुंडला के लेखक कौन है जी? बताइए आप लोग, कपाल कुंडला के लेखक आपको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथी, इसे आप लोग स्टार लगा लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे से आपको याद रखना है। लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। बंकिम चंद्र चटर्जी आपको याद रखना है। चलिए देखिए बुशमैन का जो संबंध है यह किससे है? बुशमैन का संबंध याद रखिएगा कालाहारी से है, कालाहारी। आगे देखेंगे लोकसभा में कम से कम कितने शस्त्र बुलाए जाते हैं? बताएंगे लोकसभा में कम से कम कितने शस्त्र बुलाए जाते हैं? तो सही आंसर आपका बी ऑप्शन रहेगा। कौन सा? 2 बार आपको याद रखना है, 2 बार शस्त्र बुलाए जाते हैं। आगे देखेंगे स्वतंत्र प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? बताएंगे किसने सुझाव दिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो सही आंसर आपका क्या रहेगा? कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए आगे देखेंगे 16 नंबर सवाल पूछा गया आपके एग्जाम में कि मानव शरीर में लाल रक्त का जो निर्माण है यह कहाँ होता है? मानव शरीर में लाल रक्त का जो निर्माण है अस्थित मज्जा में होता है। कहाँ पे? अस्थित मज्जा आप लोग याद रखिएगा, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए 17 नंबर सवाल है, रेफ्रिजरेटर में शीतल किस प्रकार होता है? बताएंगे रेफ्रिजरेटर में शीतल किस प्रकार होता है? तो बी ऑप्शन को आप लोग याद रखिएगा संपीड़ित गैस के सहसा प्रसार द्वारा आप लोग याद रखेंगे। बी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। चलिए सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितने साथी क्लास में अगर पहली बार विजिट किए हैं तो। 18 नंबर सवाल है, किस कारण से हम कोहरे के दौरान नहीं देख सकते हैं? बताइए आप लोग, किस कारण से कोहरे के दौरान हम नहीं देख सकते हैं? तो सही आंसर सी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। प्रकाश के प्रकीर्णन। आगे देखिए निम्न में से कौन जो है सुमेलित नहीं है? बताएंगे कौन सुमेलित यहाँ पर नहीं है? सही आंसर क्या रहेगा? तो प्यारे मित्रों सी डी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे। ब्राजील लनौज आप लोग याद रखिएगा। चलिए हीरा और ग्रेफाइट यह किसका अपरूप है? बताएंगे हीरा और ग्रेफाइट किसका अपरूप होता है? सभी को याद रखना है। इस प्रश्न का राइट आंसर सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग। कार्बन आपको याद रखना, ठीक है, कार्बन आप लोग याद रखिएगा जी। और भारत में किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? चीनी का कटोरा आप लोग याद रखिएगा, बहुत पूछा गया है आपके परीक्षा में। उत्तर प्रदेश राज्य को कहा गया है, उत्तर प्रदेश आप लोग याद रखिएगा। तारों का जो रंग है यह किस पर निर्भर करता है? तारों का रंग आप लोग याद रखिएगा तापमान पे, किस पे? तापमान पे निर्भर करता है। चलिए सभी साथी सेशन को लाइक कर दीजिए और क्लास के फ्री पीडीएफ जो है आपका साथी व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाइए फटाफट से वहां से आप लोग जुड़ करके ले सकते हैं पीडीएफ। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है?
बताएंगे भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो सही आंसर आपका क्या रहेगा? डी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग। डी ऑप्शन आपका याद रखना है, 25 आपको याद रखना है जी। चलिए, उपनिषद पुस्तक क्या है? उपनिषद पुस्तक क्या है? तो डी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए बताएंगे यहाँ पे अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक आप लोग याद रखिएगा कौटिल्य। ठीक, कौटिल्य आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। जातक कथा का जो संबंध है यह किससे है? जातक कथा का संबंध आप लोग याद रखिएगा बौद्ध धर्म से है जी। किससे है? तो बौद्ध धर्म आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखेंगे, सभी लोग याद रखिएगा अच्छे से कि विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर के जो लेखक हैं यह कौन है? तो एपीजे अब्दुल कलाम आप लोग याद रखिएगा। आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में बहुत बार यह सवाल पूछे गए हैं, तो अच्छे से आप लोग चीज़ों को याद रखिए। आपके शिफ्ट में सवाल यहीं से मिलेंगे। गांधी जी ने अपना दांडी मार्च कब शुरू किया? बताइए। 12 मार्च सन 1930 आप लोग याद रखिएगा, दांडी मार्च इन्होंने शुरू किए हुए थे। और अष्टाध्याय के लेखक कौन है? तो पाणिनि आप लोग याद रखिएगा। अष्टाध्याय के लेखक कौन है? तो पाणिनि आप लोग याद रखेंगे जी। चलिए सभी साथी अच्छे से याद रखिएगा, राज तनुरा तेल रिफाइनरी यह किस प्रदेश में है? तो सऊदी अरब आप लोग याद रखिएगा, सऊदी अरब में है। वीनस की मूर्ति के नाम से यह किसे जाना जाता है? बताएंगे, वीनस के मूर्ति के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ पे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मधुबाला आपको याद रखना है। चलिए सभी साथी फटाफट याद रखिएगा। कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम आप लोगों को रिवीजन कराएंगे, तो इसीलिए रोज़ाना आप लोगों को क्लास में जुड़ना है। लगातार आपको क्लास यहाँ पे दिया जा रहा है। काम सूत्र के लेखक कौन है? बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए 10 नंबर सवाल है, जब्ती प्रणाली का जो शुरुआत है यह किसने किया था? जब्ती प्रणाली का शुरुआत अकबर के द्वारा यह किया गया जी। चलिए सभी साथी बताएंगे यहाँ पे 11 नंबर जो सवाल है सही आंसर क्या रहेगा? राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी के लेखक आप लोग याद रखिएगा कल्हण है। कौन है? तो कल्हण आप लोग याद रखिएगा। चलिए बताएंगे आप लोग अगला क्वेश्चन है, सभी लोग याद रखिएगा, भारतीय संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की जो स्थापना है यह किससे संबंधित है? बताएंगे, रोजाना आप सभी को क्लास में जुड़ना है। भारतीय संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना किस भाग से संबंधित है? तो भाग 4 आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, पूछा गया है भारत भारतीय के लेखक कौन है? तो भारत भारतीय के लेखक आप लोग याद रखेंगे मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त आपको याद रखना है साथी, सही आंसर है। कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पे आयोजित किया जाता है? तो 12 वर्ष के बाद आप लोग याद रखेंगे आयोजित किया जाता है कुंभ मेला। चलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा क्योंकि आपके किसी न किसी शिफ्ट में आपको मिलेंगे जी। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासो के लेखक आपको याद रखना है, यह कौन थे? सही से आप लोग याद रखेंगे चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई। चलिए देखेंगे, सोल्डर टका किसका मिश्रण है? सोल्डर टका यह किसका मिश्रण है? तांबा टीन का है, सीसा तांबा का है, कांस्य एवं तांबा का है। तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा टीन एवं सीसा। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए 17 नंबर सवाल पूछा गया है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक आप लोग याद रखिएगा दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती, बी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे जी और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए 18 नंबर सवाल है, इडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है? बताइए, इडुक्की परियोजना यह किस नदी पर है? तो पेरियार पर आप लोग याद रखेंगे, डी ऑप्शन रहेगा हमारा राइट आंसर। चलिए, शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? तो शुद्ध जो सोना है यह 24 कैरेट का होता है। कितना? 24 कैरेट का आप लोग याद रखिएगा। कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिवीजन करेंगे, तो जितना हो सके आप लोग चीज़ों को याद रखिए। रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़िए। अगर आपको अच्छे नंबरों से इस बार क्वालिफाई करना है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम
तो रोजाना आप लोग क्लास में आज से एकदम जुड़ना शुरू कर दीजिए। अल्फासो किसकी एक जो है प्रजाति किस्म है, तो याद रखिएगा आम का है जी। आम आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है। चलिए सभी साथी बताएंगे यहाँ पे 21 नंबर जो सवाल है, एम एस सुब्बालक्ष्मी का जो संबंध है यह किस क्षेत्र से है। एम एस सुब्बालक्ष्मी का संबंध संगीत से आपको याद रखना है। आगे देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन नगर है यह लोथल आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे पूछा गया प्रश्न है आपके एग्जाम में कि राजस्थान के खेतड़ी खान का जो संबंध है यह किससे है जी। खेतड़ी खान का संबंध आपको याद रखना है, यह तांबा से है। तांबा आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे। यहाँ पे इंडिका के लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज आप लोग याद रखिएगा, इंडिका के लेखक हैं मेगास्थनीज। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे। अच्छे से आप लोग चीज़ों को याद रखना है कि इंडोस्कोप किस पर आधारित है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपको याद रखना है, सही आंसर है जी। आगे देखेंगे 26 नंबर प्रश्न पूछा गया आपकी परीक्षा में, दीर्घकालीन श्रम के पश्चात मांसपेशियों में किसकी अधिकता के कारण थकान होता है। यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, तो लैक्टिक एसिड के कारण आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। अलमाटी बांध किस नदी पर बनाया गया है। अलमाटी बांध जो है यह कृष्णा नदी पर बनाया गया है। आगे देखेंगे पूछा गया सवाल है, प्रेशर कुकर में किस कारण से कम समय में खाना बन जाता है, तो उच्च क्वथनांक के कारण आप लोग याद रखिएगा। किसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। चलिए अच्छे से आप लोग याद रखेंगे साथी, स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी, आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे पूछा गया कि पंचतंत्र के लेखक कौन है, बताइए आप लोग। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है, याद रखिएगा जी। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग देखेंगे ज़्यादा प्रश्नों का जो सेलेक्टेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। और विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, तो गाजर आप लोग याद रखिएगा, ए का सबसे अच्छा स्रोत है। आगे देखेंगे हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि आप लोग याद रखिएगा। वंदे मातरम लेखक बताएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी, आपको याद रखना है। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति याद रखिएगा आप लोग, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे प्यारे मित्रों, सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और माय ट्रूथ के लेखक कौन है, चलिए याद रखेंगे आप लोग, माय ट्रूथ के लेखक हैं इंदिरा गांधी, आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। चलिए आगे देखिए 36 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है, सभी को अच्छे से याद रखना है कि माय एक्सपेरिमेंट विथ पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए आप लोग। पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी, आपको याद रखना है। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, पीली क्रांति का संबंध किससे है, तो पीली क्रांति का संबंध है खाद्य तेल उत्पादन, आपको याद रखना है। आगे देखेंगे अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो अंतिम मुगल सम्राट याद रखिएगा बहादुर शाह जफर द्वितीय, आप लोग याद रखेंगे। अकबरनामा के लेखक कौन था, अकबरनामा के लेखक याद रखिएगा अबुल फजल, आपको अच्छे से याद रखना है जी। चलिए देखेंगे यहाँ पे 40 नंबर सवाल है, कम समय में जितना हो सके रिवीजन करेंगे। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दोदा बेटा आप लोग याद रखेंगे, डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सांची का स्तूप किसने बनवाया था, बताइए। अशोक के द्वारा, आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक स्थित जो मंडल है यह कौन सा है, तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा, क्षोभ मंडल कौन सा है जी, क्षोभ मंडल आप लोग याद रखेंगे साथी, बिल्कुल राइट आंसर है जी। आगे देखेंगे भगत सिंह को कब फांसी दिया गया था, बताइए, बहुत अच्छा सवाल है। तो याद रखेंगे 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दिया गया था। अगर अभी तक आपने क्लास को नहीं लाइक किए हैं साथी, तो कम से कम आप लोग क्लास को लाइक कर दिया कीजिए,
क्योंकि आप लोग क्लास देखते हैं मगर क्लास को आप लोग लाइक नहीं करते हैं। तो क्लास को लाइक कीजिए और चैनल के आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ए पैस टू इंग्लैंड के लेखक कौन है? तो निदर सिंह चौधरी आप लोग याद रखिएगा। चलिए, ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो दुशांबे आपको याद रखना है। जीटी रोड का निर्माण किसने किया था? तो शेर शाह सूरी के द्वारा किया गया है, याद रखिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।